नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर पर हमारी नजर होगी जो आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी, चाहे वो देश और दुनिया की हो या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मुखवा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर करेंगे पूजा अर्चना। पैदल यात्रा और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल आज से होगा शुरू। 180 किलो प्रति घंटे की दर से जलेगा 10 टन कचरा। 8 मार्च तक चलेगा दूसरा ट्रायल रन। उज्जैन के महाकाल थाने में महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद समेत 4 लोगों पर FIR। अखंड आश्रम की राशि में हेराफेरी का आरोप। निरंजनी अखाड़े के 4 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। इंदौर के संगजीत व्यू अपार्टमेंट में लगी आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अपार्टमेंट में सेकेंड हैंड फर्नीचर का रखा था सामान। MP में पुलिस कर्मियों पर एक्शन। भोपाल में ठगी के मामले में लापरवाही बरतने पर ऐशबाग TI, ASI समेत 3 सस्पेंड। कॉल सेंटर की जांच में लापरवाही का लगा था आरोप। इंदौर में ड्रग पेडलर्स की मुखबिरी पर 8 थाने के कुल 14 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। खंडवा में नाबालिग पर अत्याचार। मां ने अपने दूसरे पति के साथ बनाया संबंध। इस्लाम कबूल करने का बनाया दबाव। पुलिस ने नाबालिग बालक को कैद से छुड़ाया। पाकिस्तान के खुजदार में ID विस्फोट। बीच बाजार में विस्फोट होने से 5 की मौत, 5 लोग घायल। विस्फोट के बाद कई वाहनों में लगी आग। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। ट्रैक और बाइक रैली को आज वो हरी झंडी दिखाएंगे। इधर केंद्र ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है, जबकि रक्षा खरीद नीति बदलेगी और सुधार के लिए कमेटी भी गठित हो गई है। बब्बर खुलासा इंटरनेशनल का आतंकी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, जबकि यूक्रेन के क्रीवी पर रूस ने मिसाइल दागे हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है, 7 लोग घायल हैं। द ट्रंप ने हमास से बंधकों को तुरंत रिहा करने को कहा है, जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में एंट्री मारी है। और 9 मार्च को अब भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में खेला जाएगा। इन तमाम खबरों के बीच एक बड़ा अपडेट आपको इंदौर से बता दें। इंदौर के अनूपनगर के संगजीत व्यू अपार्टमेंट में आग लग गई है। सूचना मिली, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक आग क्यों लगी है इसकी वजह साफ नहीं है। सेकेंड हैंड फर्नीचर का सामान वहां पर रखा हुआ था। अपार्टमेंट के रहवासियों ने कई बार इसकी शिकायत की थी और इंदौर के MIG थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, फर्नीचर रखा था इस अपार्टमेंट में और कई बार शिकायत भी की गई थी कि यहाँ पर फर्नीचर न रखा जाए। सेकेंड हैंड फर्नीचर था और वहां पर आग लगी। हालांकि आग क्यों लगी है इसके पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। दमकल विभाग की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। MIG थाना क्षेत्र के संगजीत व्यू अपार्टमेंट अनूपनगर के ये स्थित है जहां पर आग लगी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आग का तांडव देखने को मिला। गजीनाग कादीपुरा के रिहायशी इलाकों में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और सूचना ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, यह आशंका जताई जा रही है। गजीनाग कादीपुरा के इस इलाके में आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।
कानपुर के लकड़ी गोदाम में भी आग लग गई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर भी आग क्यों लगी है इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर से लकड़ी गोदाम में आग लग गई और वहां पर रखी इमारती और जलाऊ लकड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है और आग क्यों लगी है इसके पीछे की वजह भी साफ नहीं है। इधर नोएडा के चोटपुर सेक्टर 63 के पास झुग्गियों में आग लग गई है। वहां कई झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं। इलाके में दरअसल तेज हवा चलने से ये जो आग थी बड़ी तेजी से फैल गई और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का सही खुलासा अब तक नहीं हो सका है, लेकिन ये जो आग है इसने कई झुग्गियों को अपनी जद में ले लिया, चपेट में ले लिया और चूंकि तेज हवाएं वहां पर चल रही थी इसलिए और बहुत तेजी से ये आग इलाके में फैली है। पाकिस्तान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान के खुजदार में एक धमाका हुआ है। आईडी ब्लास्ट हुआ है बीच बाजार में। 5 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नाल बाजार में खड़ी बाइक में यह धमाका हुआ। विस्फोट के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। देखिए, खुजदार बलूचिस्तान पाकिस्तान की खबर है। आईडी ब्लास्ट बीच बाजार में हुआ और धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हैं। तो लगातार आतंकी गतिविधियों में संलिप्त पाकिस्तान अब इस आतंकवाद की जद में खुद खड़ा नजर आ रहा है। बलूचिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार हिंसा और अशांति की खबर देश और दुनिया ने देखी है। और एक बार फिर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक आईडी ब्लास्ट हुआ है, वो भी बीच बाजार में। 5 लोगों की इस ब्लास्ट में मौत हो गई है, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले के सोनमर्ग में एवलांच आने से हर कोई हतप्रद रह गया। एवलांच का खौफनाक वीडियो सामने आया और किसी की हताहत होने की हालांकि इसमें खबर नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। सोनमर्ग की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड में इससे पहले ऊपरी इलाकों में एवलांच की खबर आई थी जिसमें 54 लोग दब गए थे, 8 लोगों की मौत हो गई, 46 लोग बचे थे उसमें। लेकिन इस एवलांच में सोनमर्ग के गंदरबल जिले के कोई भी हताहत हुआ नहीं है। अब तक की तो खबर यही है। हालांकि जिस भी व्यक्ति ने इस एवलांच को देखा, ये दरअसल बर्फीले पहाड़ों का एक तूफान है जो पहाड़ी इलाकों में आता है और इसमें कई लोग इसकी जद में आ जाते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सोनमर्ग के इस इलाके में जो एवलांच का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। यह सबसे सुखद खबर है। इधर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नेशनल हाईवे और राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे में बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। रोड पर बर्फ जमा होने से जो यातायात है पूरी तरह से ठप है। तगधार कुपवाड़ा में रोड से बर्फ हटाने का काम बीआरओ कर रहा है वहां पर, और चूंकि रात में भी पूरी रात बर्फ हटाने का काम जारी रहा। चूंकि अगर बर्फ नहीं हटाई जाएगी तो यातायात प्रभावित होगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा और फिर स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। ये वो तस्वीरें देखिए, कुपवाड़ा की तस्वीरें आप देखें। पूरे सड़क पर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ की एक मोटी लेयर जमी हुई है। और लगातार आप भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख रहे होंगे कि कैसे सड़क पर बर्फ जमे होने के चलते गाड़ियां टकरा रही है आपस में और एक बड़े हादसे वहां पर हो रहा है। और आज उत्तराखंड के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर पूजा अर्चना करेंगे। हर्षिल में बाइक रैली को आज हरी झंडी वो दिखाएंगे। जनसभा को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। हर्षिल में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे
जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से अलग अलग राज्यों के दौरे पर हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश 2 दिवसीय दौरे पर थे, फिर यहाँ से वो बिहार गए थे, बिहार से असम गए थे, फिर असम से 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पर थे और अब वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं। और माँ गंगा की शीतकालीन पीठ, जिसे निवास स्थान माना जाता है सर्दियों में माँ गंगा का, वहां वो जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। कुछ पॉलिटिकल अपडेट भी आपको पहुंचा देते हैं। लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा पर जुर्माना लगाया है। 200 रुपए का जुर्माना राहुल गांधी पर लगा है। सावरकर के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप उन पर है और लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई थी। राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था और इस मामले में लखनऊ कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। और क्यों लगा ये जुर्माना? क्योंकि सावरकर, जिसे लेकर लगातार राहुल गांधी एग्रेसिव रहते हैं, उन्होंने सावरकर को कहा था कि सावरकर तो अंग्रेजों के नौकर हैं। इस पर अब 200 रुपए का जुर्माना एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ने राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर लगाया है। उज्जैन से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। निरंजनी अखाड़े के 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। दरअसल महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अखंड आश्रम की राशि में हेराफेरी का आरोप है। महाकाल थाने में केस दर्ज किया गया है। उज्जैन से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। निरंजनी अखाड़े के 4 लोगों पर राशि गबन करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद समेत 4 पर एफआईआर दर्ज हुई है। अखंड आश्रम की राशि में हेराफेरी का आरोप इन पर लगा है और महाकाल थाना में ये शिकायत की गई, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। धार में यूनियन कार्बाइड कचरा का निष्पादन को लेकर अब दूसरा ट्रायल रन आज शुरू होने जा रहा है। आज सुबह 10:30 बजे कचरे का निष्पादन यानी कचरे को जलाना शुरू कर दिया जाएगा। 10 टन कचरा 180 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से जलेगा और आज 8 मार्च तक दूसरा ट्रायल रन जारी रहेगा। तो पहला ट्रायल रन खत्म हो चुका है। 10 टन कचरा वहां निष्पादित किया जा चुका है। मानक जितने थे निष्पादन के, वो सभी मानकों के भीतर रहकर इस रासायनिक कचरे का निष्पादन किया गया है। और अब दूसरी जो खेप है, उसे आज 10 टन कचरा वहाँ केमिकल निष्पादन उसका होगा कचरे का और 180 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से निष्पादित किया जाएगा इस केमिकल कचरे को। भोपाल में चलती ट्रेन से एक महिला उतरते वक्त गिर गई। आरपीएफ के जवान ने पटरी पर गिरने से उसे बचा लिया हालांकि, और भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की यह घटना बताई जा रही है। तो चलती ट्रेन से ये महिला उतर रही थी और फिर इस वक्त वो गिर गई। हालांकि आरपीएफ के जो जवान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उसे पटरी से गिरने, ट्रेन से कुचलने से बचा लिया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए क्यों इस तरह का जोखिम लेना, इस तरह की जोखिम लेने से आपको मिलेगा क्या? तो दुर्घटना से देर भली, लेकिन लोग हैं समझाने पर भी समझते नहीं हैं। 2-4 सेकंड 2 मिनट बचाने के लिए अपनी जान आफत में डाल देते हैं। और देखिए आरपीएफ का जवान अगर वहां नहीं होता तो इस महिला की जान चली जाती इस वक्त। और बार बार ये तस्वीरें सामने आती है, बार बार रेलवे भी आपसे अपील करता है, प्रशासन भी आपसे अपील करता है, हम भी आपसे अपील करते हैं कि थोड़ी देर हो जाए, लेकिन आप इस तरह की हड़बड़ी न दिखाएं और अपनी जान को खतरे में न डालें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का एक बयान सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शिक्षा पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी के पीएम बनने पर आश्चर्य जताया। कहा कि राजीव गांधी 2 बार फेल होने के बावजूद पीएम बन गए। कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज में वो फेल हो गए थे राजीव गांधी। मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस के नेताओं ने ही अब घेर दिया। कहा कि मणिशंकर हताश व्यक्ति हैं। राजीव ने देश को विजन दिया है। बीजेपी पीएम मोदी की डिग्री कब सार्वजनिक करेगी, पवन खेड़ा ने यह पूछा है। और आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर पहले ही गांधी परिवार पर निशाना साध चुके हैं। मणिशंकर अय्यर के वीडियो पर अब भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक्स वीडियो शेयर कर
ये कहा है कि मणिशंकर अय्यर ने ही राजीव गांधी की अब पोल खोल दिया। अब देखिए, मणिशंकर अय्यर जो एक वक्त में राजीव गांधी के बड़े करीबी मित्रों में से उनकी गिनती होती थी, और राजीव गांधी वो शख्स थे जिन्होंने उनकी कार्यकाल के दौरान मणिशंकर अय्यर को खूब तवज्जो भी थी। लेकिन राजनीतिक हालात बदले हैं। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दो बार फेल हो चुका है उसे कैसे प्रधानमंत्री बना दिया गया, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल क्या था, 1984 से 1989, और आज कौन सी सन में हम खड़े हैं, 2025। तो मणिशंकर अय्यर अब जो पुराने दबे मुर्दे हैं उन्हें कब्र से उखाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 बार फेल हो गए थे कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज में, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी बचाव में आ गई है। कह रहे हैं कि हताश व्यक्ति हैं मणिशंकर अय्यर, निराश व्यक्ति हैं, और उनकी हताशा और निराशा इस बयान से जाहिर होती है। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को तो मौका ही मिल गया इस पर अब कांग्रेस पार्टी को घेरने का। कुंठित मानसिकता वाले फ्रस्ट्रेटेड लोगों जो किन्हीं अपने कारणों से ही निराश हैं, मैं ऐसे लोगों की कई बातों पर टिप्पणी नहीं कर। देखिए, ये वो लोग हैं जो औरों को कभी चाय वाला कहते हैं, या उनकी पढ़ाई लिखाई में की कमी है, या डिग्री कहाँ है, ये बात और सवाल पूछते हैं। लेकिन आखिरकार अब ऊंट आ गया है पहाड़ के नीचे। जाहिर सी बात है, इस पर बवाल थमेगा नहीं, क्योंकि मणिशंकर अय्यर बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और करीबी रहे हैं गांधी परिवार के। लेकिन अब स्थिति क्या है, कब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, किसी इंटरव्यू का, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इधर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 50 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, और अब फाइनल की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। भारत बनाम न्यूजीलैंड 9 मार्च को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के लिए दोनों टीमें उतरेंगी। और बता दें आपको कि 25 साल बाद एक बार फिर से भारत और न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इनका आमना सामना होगा। साल 2000 में जो आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत हुई थी, तब कप्तान सौरव गांगुली थे, और न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा भी दिया था। और अब 25 साल बाद भारत के पास न्यूजीलैंड से उस हार का बदला लेने का एक बड़ा मौका होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।